DHA फेज 4 और DHA फेज 5 कौन सी फेज इसमें से बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और फ्यूचर किसका ब्राइट है, इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग आपको एक कंपैरिजन देने लगे, जिस तरह से हम लोग DHA में मल्टीपल फेजेस का आपस में कंपैरिजन करके आपको ये बताते हैं कि यार इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना या घर लेना या प्लॉट लेना कहाँ पे सेफ और आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में। आज के दिन इसी वीडियो में हम लोग DHA 4 और DHA 5 को कंपेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि करंटली और फ्यूचर के लिहाज से आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या गाइडेंस जो है वो मिलती रहे। सो DHA फेज 4 और DHA 5 को देखें तो पहले तो लोकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। DHA फेज 4 DHA 1 यानी GT रोड पे आप DHA 1 एंटर होते हैं और उसके बाद आपको DHA 4 के अंदर जाने का मौका मिलता है। और DHA 5 को अगर आप देखते हैं तो DHA 5 आपके पास मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे जो है वाक़ है, यानी एंट्रेंस उसकी मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे बनती है। लोकेशन के लिहाज से देखें तो DHA 4 आपका रावलपिंडी बनता है और DHA 5 आपका इस्लामाबाद बनता है। DHA 5 जो है उसको मेन एक्सेस है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से मेन बनती है। आप इस्लामाबाद एंटर होते हैं डायरेक्टली, आप जो है आगे गुजरात दूसरी साइड पे जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन DHA 4 की मेन एंट्रेंस नहीं है फ़िलहाल GT रोड से, आपको आइदर DHA 1 के अंदर एंटर होना पड़ेगा और वहाँ से आपको ट्रैवल करके DHA फेज 4 में एंटर होने पड़ेगा, या फिर आप बहरिया फेज 7 से होते हुए आएंगे और आप DHA 4 के अंदर एंटर होंगे। अब जो है बहरिया टाउन से DHA 4 तक एक और ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि डायरेक्ट एक्सेस भी देगा। तो ये लोकेशन के लिहाज से अगर आप इसको पिन पॉइंट करते हैं, ट्रैवल टाइम देखते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद में सेंटोरस को सेंटर पॉइंट देखते हैं तो अगर सेंटोरस से ही कंपेयर करते हैं, ब्लू एरिया से कंपेयर करते हैं कि DHA 5 कितना करीब या DHA 4 कितना करीब है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल टाइम देखते हैं तो आपको ब्लू एरिया से आधा घंटा लगता है DHA 5 आने में और तकरीबन 45 से 50 मिनट लगते हैं DHA 4 जाने में, क्योंकि आपको उसके लिए जो है GT रोड क्रॉस करनी पड़ती है जब से आपको ट्रैफिक मिलती है। फिलहाल आपको ट्रैफिक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे भी मिलती है क्योंकि DHA 5 के बाहर जो इंटरचेंजेस हैं वो बन रहे हैं जो कि आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर में कन्वर्ट करेंगे और DHA 2 के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। और उसके अलावा गुलबर्ग से आगे जो रोड एक्सटेंड हो रही है वहाँ पे भी वो मिलती है। लेकिन इन फ्यूचर भी अगर आप देखें तो ये आपका जो ट्रैवल टाइम है ये जो है 30 मिनट से 20 मिनट 25 मिनट तक कम हो सकता है, लेकिन आपका जो DHA 4 की तरफ ट्रैवल टाइम है फ्रॉम इस्लामाबाद वो शायद कम ना हो पाए क्योंकि वहाँ पे रोड्स ऑलरेडी डेवलप हुई हुई हैं। तो लोकेशन के लिहाज से देखें तो शायद एडवांटेज जो है वो ज़्यादा DHA 5 को जाता है, DHA 4 को कम जाता है क्योंकि वो अंदर की तरफ ज़्यादा बनता है, यानी आपको मेन एक्सेस जो है वो आपके पास 1 से ही है या बहरिया फेज 7 से, या अदरवाइज डायरेक्टली नहीं है। अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो DHA 5 जो है वो तकरीबन आपके पास 65-70% डेवलप्ड है, जिसमें आपके पास स्टार्ट के जितने ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक हो गया, B ब्लॉक हो गया, C ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, आपके पास E तो MR है, F का ब्लॉक हो गया आपके पास जो है उसके बाद F आ गया, उसके बाद आपके पास आगे जाके जो है G ब्लॉक DHA 5 पार्शली डेवलप्ड है, H ब्लॉक पार्शली डेवलप्ड है, J ब्लॉक में रिसेंटली पोजीशन मिली है। नॉन डेवलप्ड ब्लॉक्स में देखते हैं, सॉरी डेवलप में आपके पास K ब्लॉक भी आता है। फिर नॉन डेवलप्ड ब्लॉक्स में देखते हैं तो रिसेंटली K2 लॉन्च हुआ है, उसके बाद F1 है, F2 है, और आपके पास पार्शली नॉन डेवलप आपके पास G और आपके पास H ब्लॉक है जहाँ पे आपके पास नॉन डेवलप एरिया। ओवरऑल आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो आपके पास जो DHA 5 है वो तकरीबन रफली 65-70% तक डेवलप्ड है। जब आप DHA 4 को देखते हैं तो DHA 4 जो है रिसेंटली वहाँ पे पोजीशंस ओपन हुई, तो आपके पास अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो हार्डली 30-35% आपके पास DHA 4 जो है वो डेवलप्ड होगा, या मैक्सिमम हो तो 40% होगा ऑन हायर साइड। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हैं तो DHA 5 जो है वो तकरीबन
12 to 15% तक पॉपुलेटेड होगा, लेकिन घर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो चुके हुए फॉर सर्टेन रीजंस कि यार DHA2 बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो अब जो DHA2 में अफोर्ड नहीं कर सकते वो DHA5 में आके अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो परचेज करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। ओवरऑल अगर आप DHA5 में देखें तो इस टाइम पे भी शायद आपको 50+ घर नए बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। अगर आप जो है DHA4 को देखते हैं तो DHA4 आपके पास पॉपुलेशन के लिहाज से शायद 0% पॉपुलेटेड हो। अभी रिसेंटली शायद 8-10 घर बनना शुरू हुए होंगे वहाँ पे, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। DHA5 को आबाद हुए खैर कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन DHA4 की जर्नी जो है वो अभी स्टार्ट हुई है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्यूचर फिर भी थोड़ा सा आगे है DHA4 का। प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो DHA4 को बहुत एडवांटेजेस नहीं होते। लाइक DHA4 को जो फ्यूचर में एक एडवांटेज मिले वो यही है कि GT रोड से जो एक रोड ये लोग प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट DHA4 से GT रोड पे कनेक्ट करने की, वो हो सकती है एक प्रॉस्पेक्ट। सेकंड प्रॉस्पेक्ट ये हो सकता है कि जो DHA4 से रोड निकाली जा रही है जो कि आगे बहरिया टाउन, बहरिया फेज 7 को कनेक्ट कर रही है, वो सेकंड प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं बनेगी जिसकी वजह से वहाँ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें। जब आप DHA5 को देखते हैं तो DHA5 में इस तरह की बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले देखते हैं तो DHA5 के बाहर ही आपके ओवरब्रिज बन रहे हैं, जिसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा कि आपका इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा और आप इस्लामाबाद आना ट्रैवलिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंडली DHA5 में अगर आप देखें तो DHA1 से जो हेड ऑफिस है वो ऑलरेडी प्लान हो चुका है। कंस्ट्रक्शन आपकी DHA5 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई थी रिसेंटली कि आपके 2-1 साल के अंदर वो डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और DHA1 से जो हेड ऑफिस है वो DHA5 में मूव कर जाएगा। जब हेड ऑफिस किसी जगह पे मूव करता है तो वहाँ पे थोड़ी सी लोगों की प्रेजेंस, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से उस फेज़ की इंपॉर्टेंस हमेशा से ज़्यादा होती है। DHA4 के साथ DHA1 था जहाँ पे अभी जो ये हेड ऑफिस था, और जब ये मूव कर जाएगा तो शायद ये जितनी इंपॉर्टेंस DHA1 ने रखी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसका ये एडवांटेज भी DHA4 से इन फ्यूचर माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं तो DHA5 के अंदर जकरांडा क्लब बन रहा है, DHA5 के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बन रहा है, DHA5 के अंदर जो है DHA एक्सप्रेस वे गुजर रही है जो कि आगे जाके DHA6 और उनको बना रही है। कमर्शियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इन अगर साइज़ भी अगर आप देखें तो साइज़ के लिहाज से जो डेवलप्ड एरिया वो DHA5 में बहुत ज़्यादा है, तो आबादी यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेगी। प्राइसिंग के लिहाज से आप देखें, इसी एडवांटेज के लिहाज से रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइस भी ज़्यादा है, कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइस भी ज़्यादा है, और यही प्राइस इंक्रीज करेगी क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। एक तो इस्लामाबाद है, दूसरा आपके पास हेड ऑफिस की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक आएगी, तीसरा यहाँ पे कमर्शियल जितना बड़ा है, या DHA6 के लोगों ने यहाँ से गुजरना है, DHA वैली के लोगों से यहाँ से गुजरना है, तो उसकी वजह से भी यहाँ के रेजिडेंशियल और कमर्शियल की प्राइसेस एज कम्पेयर टू DHA4 ज़्यादा रहेंगी। DHA5 जो है वो लॉन्च का अगर कमर्शियल्स की बात करते हैं तो अगर लेट से हम रफली अगर 8 मरले के कमर्शियल की बात करते हैं तो तकरीबन 5 करोड़ समथिंग में आपका 8 मरले का कमर्शियल लॉन्च हुआ था DHA5 में, और 8 मरले का कमर्शियल लॉन्च हुआ था तकरीबन समथिंग 4 करोड़ DHA4 के अंदर। लेकिन DHA4 के कमर्शियल की प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पाई क्योंकि यही प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पे मिसिंग थे, जबकि इन्हीं प्रॉस्पेक्ट्स और लोकेशन की बेहतर होने की वजह से DHA5 की प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ की थी। और आने वाले टाइम में आपके जकरांडा क्लब यहाँ पे कंप्लीट होगा, हेड ऑफिस कंप्लीट होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बन जाएगा, तो इनकी वजह से आपके एक्सप्रेस वे फाइनली कंप्लीट हो जाएंगी, तो इन सब के एडवांटेजेस आपके DHA5 को ऊपर लेके जाएंगे, DHA4 को ऊपर नहीं लेके जा सकेंगे। अभी भी अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट की भी प्राइस देखते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइस भी आपको DHA5 में ज़्यादा मिलती है। अगर आप लोकेशन वाइज देखते हैं तो DHA4 के अंदर जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वहाँ पे आपको बेहतर लोकेशंस मिलती हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी भी आज से 2 साल बाद है, वो भी अभी करंटली डेवलप नहीं है। जबकि आप DHA5 को देखते हैं तो DHA5 में आपके पास मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके पास एलिवेटेड एरिया मिलता है। फॉर एग्जांपल आप K ब्लॉक को देख सकते हैं, आप जो है A ब्लॉक को देख सकते हैं, B ब्लॉक को देख सकते हैं, F ब्लॉक को देख सकते हैं, तो ये वो ब्लॉक्स हैं जो अच्छे कंसिडर किए जाते हैं और आने वाले टाइम में भी आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा।
कटिंग इन शॉर्ट, ओवरऑल इन सब प्रोस्पेक्ट्स की बेस पे प्राइसेस अभी आप करंटली भी कंपैरिजन करें तो 5 की ज़्यादा है 4 की निस्बत, और आने वाले टाइम में भी हमें यही लगता है कि 5 की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे। लास्टली अगर आप DHA4 के कमर्शियल्स को भी देखते हैं तो DHA4 के कमर्शियल्स जो हैं सो वो वी थिंक कि DHA4 के कमर्शियल्स बहुत फ्रूटफुल नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि DHA4 और बहरिया टाउन के बीच में सिर्फ एक नाले का गैप है, और वो नाला जिसको DHA या बहरिया रिवर कहता है, वो रिवर जो है उसके ऊपर जब ब्रिज आ जाएगा तो DHA4 डायरेक्टली कनेक्ट हुआ करेगा बहरिया टाउन के साथ। बहरिया फेज 7 में कुछ भी नहीं है कमर्शियल्स के अलावा। आप देखें वहाँ पे, आप एक बार गुजरते हैं तो आपको सिर्फ कमर्शियल्स नज़र आते हैं, इतने घर नहीं है जितने कमर्शियल्स बने हुए हैं। तो जब इतना टफ कंपटीशन होगा तो ये कंपटीशन जो है DHA4 की प्राइसेस इंक्रीज करने में मदद नहीं कर सकेगा फॉर लाइक मेनी ईयर्स, क्योंकि जब आपके पास डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जितनी आबादी है और जितने एग्जिस्टिंग कमर्शियल्स, अभी तो फेज़ 8 बहरिया फेज़ 8 के इतने कमर्शियल्स वहाँ पे बनने हैं, जो कि बहरिया फेज़ 8 के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है जो कि तकरीबन 2 साल 3 साल तक जो है वो लाइव हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। सो वहाँ पे तकरीबन 60+ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। जब इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बहरिया के अंदर बनेंगी तो वो कैसे एडवांटेज देंगी आपके DHA4 के कमर्शियल्स को, सो ये समझ से बाहर है। खैर इस ओवरऑल डिस्कशन से के और पॉइंट्स देख के यही लगता है कि जो फ्यूचर है वो शायद इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ या ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी अगर आप जो है DHA5 की तरफ इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ DHA4। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी DHA में तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।